नाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। मेहर श्री राज की कैसे बताऊं, मेहर श्री राज की कैसे बताऊं, मैं गुण श्री धाम के कैसे मैं गाऊं, मैं गुण श्री राज के कैसे मैं गाऊं, मेहर श्री राज की कैसे बताऊं, मेहर श्री राज की कैसे बताऊं, मैं गुण श्री राज के कैसे मैं गाऊं, मैं गुण श्री राज के कैसे बताऊं। जो बातें कहना जाए ना पढ़ने में आए, जो बातें कहना जाए ना पढ़ने में आए, ना पढ़ने में आए ना लिखने में आए, ना पढ़ने में आए ना लिखने में आए, मेहर श्री राज की कैसे बताऊं, मेहर श्री राज की कैसे बताऊं। मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे, मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे, अंतर आँखा खोल सी ए सुख सोई देखे, मेहर श्री राज की कैसे बता, मेहर श्री राज की कैसे बता, मैं गुण श्री राज के कैसे मैं गाऊं, मैं गुण श्री राज के कैसे मैं गाऊं। क्यों मेहर मुझ पर भई, ऐसी दिल में शक, क्यों मेहर मुझ पर भई, ऐसी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की वो देते आप माफ, मैं जानी मौज महबूब की वो देते आप माफ, मेहर श्री राज की कैसे बताऊं, मेरे श्री राज की कैसे बताऊं, मैं गुण श्री राज के पल पल गाऊं, मैं गुण श्री राज के पल पल गाऊं, जो बातें कहना जाए ना पढ़ने में आए, जो बातें कहना जाए ना पढ़ने में आए, मेहर श्री राज की कैसे बताऊं, मेहर श्री राज की कैसे बताऊं।
जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेर मापी जा, जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेर मापी जा। मेरे पल में बड़े कोट गुनी हो क्यों मेरे मेर मपार। मेरे पल में बड़े कोट गुनी सो क्यों मेरे मेर मपाए। मेहर श्री राज की कैसे बता, मेहर श्री राज की कैसे बता। मैं गुण श्री राज के पल पल गाऊं, मैं गुण श्री राज पल पल गाऊं। मेहर श्री राज की कैसे बता, मेहर श्री राज की कैसे बता। मेहर श्री राज की कैसे बताऊं, मैं गुण श्री राज के पल पल गाऊं। मैं गुण श्री राज के पल पल गाऊं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। धाम के मोहल सामग्री माहे सुखकारी कई विध, अंदर आँखें खोलिए आई है निज निध, आई है निज निध। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस राम रतन दास महाराज की, परमहंस चरणदास महाराज की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, विलास विशेखे उपजा प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर दिल्ली में ये मासिक गोष्ठी का कार्यक्रम कई वर्षों से चलता आ रहा है। यहाँ पर अखंड पाठ, त्रिदिवसीय अखंड पाठ होता है। प्रति माह रविवार को ये गोष्ठी होती है। पहली रविवार को तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार त्रिदिवसीय कार्यक्रम चलता है। तो इस बार मेहता परिवार की ओर से परमहंस राम रतन दास महाराज की स्मृति में ये गोष्ठी का कार्यक्रम, भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो देखिए कि जीवन में हास विलास ये होना भी जरूरी है, क्योंकि हास विलास नहीं होगा तो निराश ही, हताश और निराश ही होगा। और जो व्यक्ति ज़्यादा हताश होता है कुछ कर नहीं सकता, और निराशावादी भी कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि कुछ करने की चाह है नहीं। निराश चल रहा है, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, ऐसे करके मन को उदास रख करके कोई व्यक्ति चलता है तो ना व्यापार कर पाएगा,
न घर अच्छा चलाएगा, न समाज को नेतृत्व देगा, न राजनीति कर पाएगा, कुछ नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि कुछ उत्साह, उमंग, जोश, कुछ करने की चाह और मन में प्रसन्नता। हास विलास का अर्थ होता है खुश रहना, खुश मिजाज, नाराज़ न रहना। क्योंकि संसार में नाराज़गी तो होती है, कोई आपको नाराज़ करेगा, कोई खुश करेगा। ये तो लोगों का स्वभाव होता ही है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, कोई आकर के आपको खुश करके जाएंगे, कोई आकर के आपको दुखी करके, परेशान करके जाएंगे। लोगों का अपना अपना स्वभाव होता है और उसके हिसाब से लोग चलते ही चलते हैं। पर हमें लोगों के उकसाने से और लोगों के गिराने से विचलित नहीं होना है। लोग अपने स्वभाव से चल रहे हैं, उनके स्वभाव को देख करके हम अपने स्वभाव को क्यों बिगाड़ें। हम अपने ढंग से चलें, अपने उद्देश्य को लेकर के चलें, खुद आगे बढ़ते रहें। किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो शत्रु और मित्र तो मिलते ही मिलते हैं। कोई आपसे विरोध करता हुआ रहेगा, कोई आपसे मित्रता करके आपके साथ मिलजुल करके काम करना चाहता है, सह अस्तित्व कायम करना चाहता है। तो ये संसार की रीत है। इसलिए संसार की रीत को देखते हुए अपनी रीत को तैयार करना, अपना मार्ग ढूंढ लेना। लोग जिस मार्ग से चल रहे हैं हमें उसी से चलना है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। हम अपना मार्ग ढूंढें, अपनी व्यवस्था ढूंढें और अपने ढंग से जीवन जीने की कला सीखें। लोग हमको हिलाएंगे तो भी हम हिले नहीं, अप्रकंप कहते हैं ना। कंपायमान होंगे तो लोग कंपाते रहेंगे, कुछ 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 बोल करके। अप्रकंप मतलब स्थिर हो जाएंगे, तो किसी का कोई बोलने का कोई असर हमारे पर नहीं होगा। हम अपने ढंग से जिएंगे, सुनेंगे भुला देंगे, सुनेंगे भुला देंगे, करेंगे अपने विचार से, अपने उद्देश्य से और अपने चिंतन से। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज आज की चौपाई में कहते हैं, विलासा अभिषेके उपजा। जब हमने परम धाम को जाना, परम धाम को समझा, परम धाम के उस सुखकारी वहाँ के चीज़ों को हमने अनुभव किया, सच्चिद आनंद को हमने अनुभव किया। क्योंकि परम धाम में आप देखिए ना, सच्चिदानंद कहते हैं, सच्चिद और आनंद का संगम है वहाँ पर। सब कुछ सत्य ही सत्य, सब कुछ चैतन्य स्वरूप, जड़ पदार्थ वहाँ पर नहीं है। सब जगह आनंद ही आनंद भरा हुआ है, इसलिए सच्चिदानंद। और वहाँ के परब्रह्म परमात्मा को भी सच्चिदानंद रूपाय कहा जाता है। उनका रूप भी सच्चिद और आनंद से बना हुआ है। तो ऐसे सच्चिदानंद परम धाम को परमानंद भी कहा जाता है। वहाँ परम आनंद है, आनंद में कोई कमी नहीं है, उत्कृष्ट आनंद है परम धाम में। भजनानंद भी कहा जा रहा था, भजनानंद सुख लिए अपार, ऐसी चौपाई आती है ना। भक्ति करने में ही आनंद, भजनानंद का अर्थ होता है भजन गाने में, भक्ति करने में, परमात्मा के यश और कीर्ति गाने में ही आनंद का अनुभव होता है। फिर आप देखिए दिव्यानंद भी कहा जाता है, वहाँ दिव्य है, आनंद अत्यंत दिव्य है, ऐसे आनंद भी है। और सदानंद भी कहा जाता है कि वहाँ का आनंद में कभी कोई कमी नहीं आती है। आज जितना आनंद है कल भी उतना रहेगा, परसों भी उतना ही रहेगा, सब दिन समान आनंद बना रहेगा। दुनिया के आनंद में तो गड़बड़ होता है। आज कुछ ज़्यादा आनंद मिला तो कल कुछ न कुछ चिंतन या कुछ न कुछ आपको दुख की घड़ी आ जाती है। संसार में गड़बड़ होते ही रहता है, ये संसार का नियम है। परम धाम में एज इट इज़, जैसा है वैसा है,
एक समान गति से वो आनंद चलते रहता है। तो ऐसा आनंद परम धाम का अनुभव करने से जब उत्पन्न होता है, विलास अभिषेक देखिए आनंद विशेष करके हम जब देखते हैं अंदर की वो विचार, और उसको अंदर से अंतर आत्मा से विचार करना है, क्योंकि शरीर तो सुख को समझता है, आनंद को नहीं समझता है। जैसे आप देखिए धीरे धीरे ठंडी के दिन निकल गए। ठंडी के दिनों में स्वेटर पहनने में, जैकेट पहनने में, शाल ओढ़ करके चलने में शरीर सुख का अनुभव करता था। अब पतले पतले कपड़े, अब कूलर है, एसी है, पंखा हमेशा चलता रहे और पानी भी ठंडा पिए। ठंडी में गर्म पानी पीते थे तो भी ठंडा पानी। ऐसे क्या है कि शरीर तो बाहर का आनंद का उपभोग करता है, बाहर जो मिल रहा है वस्तुओं से जो सुख मिल रहा है उसी का शरीर उपभोग करता है। पर आत्मा जो है वो परमात्मा का आनंद, परमानंद, इसीलिए आत्मानंद कुछ अलग चीज़ है। अंदर से उसको विचार करना होता है, बाहर से कोई उसको समझ नहीं सकता। अंदर से विचार करेगा तो आत्मानंद का अनुभव होता है। जैसे आप मंदिर आते हैं तो मंदिर आकर के थोड़ी देर राज्य के सामने बैठने का, एकाग्र होकर के बैठने का, घर को भूल करके, माया मोह को भूल करके बैठने का एक आनंद अंदर से आप चिंतन कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्रसाद पाने का आनंद, चरणामृत पाने का आनंद, राज्य का चंदन लगाने का आनंद, राज्य की कंठी धारण करने का आनंद, राज्य के निज नाम जपने का आनंद, राज्य के मेहर सागर का पाठ करने का आनंद, ये सब अंदर से मिलता है। और इससे अंतरात्मा को खुशी मिलती है कि आज कुछ आत्मा को भी खुराक मिला। शरीर को खुराक मिलता है तो शरीर खुश हो जाता है, पेट भरने से शरीर खुश हो जाता है, पर भक्ति भरने से आत्मा भी खुश हो जाती है, आत्मा भी परमानंद का अनुभव करती है। अनुभव अंगे आइया, श्री जी महाराज कहते हैं ये अनुभव आपके अंग अंग में, अंतर अंग में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, आत्मा में। क्योंकि कुछ अंग तो हमारे बाहर है ना, हाथ है, पाँव है, सिर है, छाती है, पेट है। ये क्या है कि बाहर का एक रूप है, बाहर की आकृति है, और आकृति के अंदर कृति मिलती है ना। कृति अंदर है, आकृति बाहर है। जैसे कोई भी लेखक या कवि आएगा तो आकृति लेकर के आता है। पहले के किसी कवि का, दार्शनिक का हमने नाम सुना है, या गुरुजनों का, भजन गायक का हमने नाम सुना है, तो पहले आकृति लेकर के आता है। आकृति मतलब उसका शरीर लंबा चौड़ा है या दुबला पतला है, या मोटा ताज़ा है, कैसा है, काला है, गोरा है, लंबा है, ठिंगना है। ये सब क्या है कि बाह्य आकृति है। उस आकृति के साथ वो आता है, बैठता है, फिर उसको बोलने का मौका दिया जाता है तो वो अपनी कृति, अपने साहित्य या अपना जो सर्जन है, अपना जो दर्शन उसने अनुभव किया है वो व्यक्त करने लग जाता है, अपनी कविताओं का पाठ करने लग जाता है। कवि है तो कविताएं सुनाने लग जाता है, तो वो कृति है उसकी, तो कृति अंदर होती है। ऐसे ही आत्मा की कृति तो भक्ति है, भजन, सेवा, सुमिरन, ये आत्मा की कृति है। इसलिए वो अनुभव, आत्मा का अनुभव अंदर के जो हमारे जो अंतःकरण है उनको अनुभव होता है। याद आए आधार, इस प्रकार से आधार धनी हमारे याद में आने लग जाते हैं, और धनी याद में आते हैं तो याद करना नहीं पड़ता है। वो कैसे कि हम लोग बचपन में देखते थे कि बड़े बूढ़े लोग थोड़ी देर में श्री राज ऐसे करते हुए सुनाई देते थे, तो हम लोगों को आश्चर्य लगता था कि वो बार बार उठते बैठते चलते फिरते श्री राज क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम लोगों को लगता था। पर भक्ति करते करते उसका उच्चारण अपने आप होता है। फिर राज्य अपने आप ही याद आने लगते हैं। राज्य को देख करके राज करने की ज़रूरत नहीं होती। चलते फिरते उठते बैठते जब आप अनुभवी हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, ऐसी अवस्था में आप पहुँचेंगे तो स्वतः स्फुरण होने लगता है,
स्वतः से आवाज़ निकलने लग जाती है। याद आए आधार, वो अपने आप याद आने लग जाते हैं। कैसे याद आते हैं, इसके लिए गाँव का उदाहरण दिया जाता है कि जैसे ब्याही हुई जो गैया होती है, वो चरने के लिए वन में जाती है, बछड़ा तो गौशाला में छोड़ करके वो चरने जाती है, तो घास चरती है, बीच बीच में हूँ करके अपने बछड़े को याद करते रहती है। तो ऐसे ही जो भक्त होते हैं, त्यागी होते हैं, सुंदर साथ होते हैं, अंगनाएं जो होती है गोपी भाव की, वो संसार का सब काम कर रही है, पर बीच बीच में राज, धनी, पिया, श्याम ऐसे करके उनके मुख से आवाज़ अपने आप निकलती रहती है। याद आए आधार, परमात्मा स्मरण में आ जाते हैं, स्वतः स्मरण में आ जाते हैं। दर्दे बिरहा के भी गल्ला, फिर कहते हैं कि आप जब दर्दी बन जाते हैं तो बिरहा रूपी रस में आप भीग जाते हैं। दर्दी बनना जरूरी है, जैसे प्रेमी बनते हैं तो प्रेम रस में आप भीग जाते हैं ना। लोभी बनते हैं तो स्वार्थ के वशीभूत हो जाते हैं, आप देखिए। क्रोधी बनते हैं तो अहंकार में आप डूबे रहते हैं। जो जिस चीज़ को अपनाता है उसी का गुण, उसी का लक्षण उसमें आता है ना। और आप देखिए कि कोई घमंडी बन जाता है, अहंकारी बोलते हैं ना, उसकी भाषा में अहंकार प्रदर्शित होता है। जब भी बोलता है मैं करता रहेगा, मैं सबसे ज्ञानी, मैं सबसे बड़ा, मैं जानकार हूँ, क्योंकि वो जो जिस प्रवृत्ति में है वही व्यक्त करते रहता है। पर जो सुंदर साथ हैं, जो प्रेम में भीगे हुए हैं, प्रेम में भीगे रहिए, खुलिया दरवाज़ा धाम कहते हैं ना। प्रेम में और दर्द में जो भीगे हुए होते हैं वो हमेशा दर्द की बात करते हैं कि परमात्मा से बिछुड़ गए, बिछुड़न का दुख उन्हें सताते रहता है। जानो दूर थे आए विदेशी, अपने आप को संसार में ऐसा अनुभव करते हैं कि संसार में हम तो आए हैं परंतु विदेशी जैसे विदेशी लोग भारत घूमने के लिए आते हैं ना, तो एक एक बात पूछते रहते हैं ना, ये करें कि न करें। क्योंकि कालिम्पोंग में, मंगलधाम में हम रहते हैं, तो वो टूरिज़्म का स्थान भी है मंगलधाम कालिम्पोंग। तो देसी और विदेशी पर्यटक वहाँ पर आते रहते हैं। तो देसी पर्यटक तो सहज होते हैं, उनको मंदिर जाने का अभ्यास होता है, इसीलिए वो पहले से ही समझते हैं कि यहाँ जूता चप्पल खोलने की जगह है, यहाँ हाथ धोने की जगह है, और अंदर जा कर के प्रणाम करो, परिक्रमा करो, प्रसाद लो और दर्शन करो। विदेशी लोग आते हैं तो पूछते हैं कहाँ जूता चप्पल खोलें, हम क्या करें, क्या चीज़ देखें, अपने आप को असहज महसूस करते हैं। देखने की इच्छा भी है, फ़ोटो खींचने की इच्छा भी है, सब कुछ पर पूछते हैं यहाँ फ़ोटो खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्योंकि विदेशियों को भारत आने से इतना सहज अनुभव नहीं होता है कि असहज लगता है। जहाँ भी जाते हैं क्या करने के लिए मना है, क्या करने के लिए छूट है, उनको पता नहीं चलता है। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि के लिए श्री जी ने विदेशी शब्द प्रयोग किया, क्योंकि ये संसार तो जीव सृष्टि का देश है ना। जगत के जीव भगवान नारायण ने संसार की रचना की, तो एको हम बहु श्याम, ऐसा कहा भागवत में, ये सुक्ति आती है। मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊँ, तो नारायण से इच्छा शक्ति, मूल प्रकृति, मोह तत्व, फिर 5 तत्व, 3 गुण, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, सतगुण रजगुण तमगुण, उसके बाद फिर सृष्टि शुरू हो जाती है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। एक क्रम ये जगत जो है जीव सृष्टि का स्वदेश है और ब्रह्म सृष्टि के लिए विदेश है। और ब्रह्म सृष्टि का स्वदेश है तो परम धाम है फिर। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा ना, अपना घर इतने साथ जी, 14 भवन में कित जी, ताकारन बालू जी करे रे पुकार, तुम क्यों सूते इत जी। संसार अपना घर नहीं है, ये तो परदेश है, विदेश है। अपना घर तो अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बासा है निज धाम। उन्होंने कहा हमारा घर तो परम धाम है और हमारे धनी तो श्यामा श्याम हैं। इसलिए विदेशी होने का अनुभव होता है ब्रह्म सृष्टि को यहाँ रहते हुए कि ये तो संसार तो हमारा देश नहीं है, हमारा घर नहीं है, परंतु घूमने के लिए आए हैं तो भरपूर घूमना चाहिए। विदेशी लोग भारत घूमने आए हैं तो एक होटल में बैठे रहेंगे तो भ्रमण नहीं होगा।
विदेश आने का कोई अर्थ नहीं होता है। हम लोग भी विदेश जाते हैं तो वहाँ खूब घूमते हैं, वहाँ की हरियाली, वहाँ के बड़े बड़े पार्क, बड़े बड़े मॉल बने हुए होते हैं, प्राकृतिक गुफाएं बनी हुई होती है, नदी, झरने, बहुत कुछ होता है। विदेश में भी घूमते हैं, अपना देश तो नहीं लगता है, परंतु हम लोग घूमते हैं क्योंकि देखने के लिए कहीं गए। तभी श्री जी ने कहा कि देखन को हम आए री दुनिया, हम ही कार न कियो ये संस, पार हमारा न्यारा नहीं, हम पार में बैठ के देखे प्रपंच। कहते हैं देखने आए तो देखो, पर अटको नहीं, वहाँ अटको नहीं, भटको नहीं, वहाँ पर किसी प्रकार का आपका ज़्यादा आकर्षण नहीं होना चाहिए। बस देखिए, देखिए, देखने के लिए आए देखिए, परंतु उसमें भूलिए मत। तो कहते हैं घर उठ बैठे पल में, अगर ऐसे जो है विरक्त बन करके आप दुनिया को देखेंगे, देख रहे हैं परंतु आकर्षण नहीं है, तो घर उठ बैठे पल में, फिर जब जागना होगा तो संसार का आकर्षण आपको पकड़ेगा ही नहीं। फट से परम धाम में उठेंगे, फट से परम धाम में जागेंगे, आत्मा जागृति आपकी फट से हो जाएगी। कोई रोक नहीं सकेगा, कोई व्यवधान खड़ा नहीं कर सकेगा। रामत दिखाई ऐसी, ऐसा खेल राज्य महाराज ने दिखाया है कि खेल जब तक दिखा रहे हैं देखते रहिए, देखते रहिए। जैसे आप नाटक देखने जाते हैं ना, जब तक नाटक दिखाया जाता है आप देखते रहिए, और पर्दा लग जाता है ना तो सोचिए नाटक पूरा हो गया, फिर अपने घर को लौट आइए। पर्दा लगने के बाद भी और नाटक दिखाएंगे क्या, ऐसा करके वहाँ बैठे रहना वो मूर्खता है। देख लिया, पर्दा बंद मतलब क्लोज हो गया, सारा कुछ समाप्त हो गया, दृश्य समाप्त हो गया। सिनेमा में भी पर्दा लग जाता है तो दी एंड, ख़त्म हो गया, उसके बाद आगे कुछ नहीं है। तो मोह के ग्रस्त लोग तो फिर दूसरे दिन भी देखने पहुंच जाते हैं ना, चलो आज का खेल ख़त्म हुआ तो क्या हुआ, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, ऐसे करके उसी में आकर्षित हो जाते हैं। बार बार सिनेमा देखते रहेंगे या बार बार माया का खेल देखते रहेंगे। परंतु अनुभवी लोग एक बार देखते हैं तो तृप्ति आ जाती है, हो गया, देख लिया, अब यही दृश्य बार बार देखना नहीं है। इसको देख करके अपने आत्मा स्वरूप को समझना है, परमात्मा स्वरूप को समझना है। राज्य का दिखाया हुआ खेल है इसलिए देखना ज़रूर चाहिए, परंतु इस खेल में उलझ करके नहीं रहना है, फिर से राज्य के चरणों में जागना है। ऐसी स्थिति जिनमें आती है उन्हीं को ब्रह्म सृष्टि, उन्हीं को ईश्वरी सृष्टि और उन्हीं को महान जीव सृष्टि में भी उत्तम सृष्टि ऐसे करके माना जाता है। तो उसी पथ पर हमें चलना है और उसी पथ के पथिक बन करके उस दिव्य परम धाम की प्राप्ति करनी है। तो देखिए अखंड पाठ साथ साथ में चल ही रहा है। हमारी माताएं कोई 1 घंटा कोई 2 घंटा अपना समय दे करके अपने आप को अखंड करने के लिए, राज्य से जोड़ने के लिए पारायण का पाठ कर रहे हैं। और रात्रि के समय में फिर भाई लोग रहेंगे। दिन भर तो भाई लोग क्या है कि कमाई धंधा व्यापार बिजनेस उसमें होते हैं, पर रात के समय में भाई लोग बैठते हैं तो रात्रि का जो पाठ है अखंड पाठ में उसको भाई लोग पढ़ करके आगे बढ़ाते हैं। फिर सुबह सुबह होते ही माताएं आ जाती है, फिर वो मजल को खींचती है, पाठ को आगे बढ़ाती है। यही है अखंड पाठ में कि एक चौपाई भी भंग न हो, एक लाइन भी हम न छोड़ें, बस पढ़ते रहें और पूर्ण करके ही हम लोग छोड़ें। ऐसे ही नित्य नियम से हम लोग धर्म की इस यात्रा में लगे रहेंगे तो हम जरूर अखंड होंगे, परम पद को पाएंगे, मोक्ष पद को पाएंगे, परम धाम को पाएंगे। हमें तो कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे, इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। राज जी ने, प्राणनाथ जी ने एक ही द्वार बताया है, उसी द्वार में पहुंचना है और उसी मूल मिला में हम सबको प्रवेश करना है। ऐसी जागनी हमारी हो रही है और इसी जागनी से हम अखंड होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया। हम लोग पिया तुम वो तैसी गा करके कार्यक्रम को पूरा करते हैं। तो सभी हमारे जो YouTube से, प्रणामी मीडिया से जुड़े हुए श्रोतागण हैं उन सबको भी प्रणाम करते हुए, अभिवादन करते हुए चौपाई दोहराते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। दर्दी बिरहा के भी गला,
मंगल जानो दूर थे आए विदेशी जानो दूर थे आए विदेशी घर उठ बैठे पल में घर उठ बैठे पल में रामत दिखाई ऐसी रामत दिखाई ऐसी रामत दिखाई ऐसी रामत दिखाई ऐसी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री धाम के धनी की प्रणाम। या तुम हो जैसी मैं अर्ज कराऊंगी तेरा तलक तलक जाएगी पिया जी बोला तो मीठे दिल की प्यास पिया तुम हो पिया पिया जो कोई दूसरा हो पिया जनम पिया पिया जब तुम्हें आप दिखाओगे तब देखूंगी पुकार पिया अपील करो पिया पिया रज पिया तो अंतर पिया कंठ तो कंठ लगाए पिया कीने हाथ पिया पावन जय श्री पिया राखो चरण के पास पिया तुम दुल्हाने पिया और न जानो पिया ही तो पिया सदा सुखदाता क्या कहूँ पिया सदा सुख दाता बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम